शरीर झुर्रियों से भर सकता है, बाल सफेद हो सकते हैं, लेकिन आत्मा वो तो बस अनुभव इकट्ठा करती है। इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं कि आपका यह अंक आपके बारे में क्या कहानी कह रहा है। अब जरा एक जवान आदमी की ऊर्जा को याद कीजिए, उसमें कितना जोश होता है, कितनी आग होती है कुछ कर गुजरने की। बस वही हाल इन आत्माओं का होता है। 2 और 3 अंक वाले लोग इस दुनिया में सिर्फ देखने नहीं आए, ये जीतने आए हैं। यह सब राज छुपा होता है आपके जन्म के साल के उस छोटे से आखिरी अंक में। तो अगली बार जब आप अपना बर्थडे मनाएं तो सिर्फ मोमबत्ती मत बुझाइएगा, एक पल के लिए रुकिएगा, अपनी जन्मतिथि को देखिएगा और खुद से कहिएगा, कभी फुर्सत में बैठकर सोचा है आपने, ये जो हमारी जन्म की तारीख होती है, जिसे हम हर साल केक काट कर मनाते हैं, क्या ये सिर्फ कैलेंडर का एक नंबर भर है या फिर कुदरत ने, उस ऊपर वाले ने इसमें कोई गहरा इशारा छुपा रखा है? मेरे सदगुरु जी अक्सर एक बड़ी प्यारी बात कहते थे। वो कहते थे कि हमारी आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती, शरीर झुर्रियों से भर सकता है, बाल सफेद हो सकते हैं, लेकिन आत्मा वो तो बस अनुभव इकट्ठा करती है। जैसे एक मुसाफिर अलग अलग शहरों से गुजरता है, वैसे ही हमारी आत्मा अलग अलग जन्मों से गुजरती है। और इस सफर में वो कितनी दूर आ चुकी है, उसने क्या क्या सीखा है, उसका बैग कितना भारी या हल्का है, यह सब राज छुपा होता है आपके जन्म के साल के उस छोटे से आखिरी अंक में। जी हाँ, सिर्फ वो आखिरी डिजिट। जैसे अगर आप 1994 में पैदा हुए तो 4, अगर 1987 में हुए तो 7 और अगर 2001 में हुए तो 1। ये जो लास्ट का नंबर है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये आपकी सोल एज यानी आत्मा की उम्र का एक आईना है। आज हम इसी आईने में झांकेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आप भीतर से असल में कौन हैं। क्या आप एक नए खिलाड़ी हैं जो दुनिया को हैरानी से देख रहा है, या आप वो पुराने खिलाड़ी हैं जो खेल के सारे नियम समझ चुके हैं? मेरे सदगुरु जी मानते थे कि आत्मा एक नदी की तरह बह रही है, उसकी यात्रा अनंत है। हर जन्म में हम एक नई क्लास में एडमिशन लेते हैं। हमारा स्वभाव। मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदल देने वाली जानकारी साझा करना चाहता हूं। क्या आप दूसरों की जिंदगी में खुशी, कॉन्फिडेंस और इनर पीस लाना चाहते हैं? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है स्माइलिंग लाइफ मेडिटेशन ट्रेनर कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए स्माइलिंग बॉडी, माइंड और हार्ट की पावरफुल टेक्निक्स। बनिए सर्टिफाइड ट्रेनर और कम्युनिटी में रियल पॉजिटिव इंपैक्ट लाइए। सीट्स लिमिटेड हैं, आज ही ज्वाइन करें। खुद को बदलने के साथ साथ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का यह एक सुनहरा अवसर है। हमारी पसंद नापसंद, हमें गुस्सा क्यों आता है, हम शांत क्यों रहते हैं, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी आत्मा अपनी यात्रा के किस पडीडीडी हाव पर है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं कि आपका यह अंक आपके बारे में क्या कहानी कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिनके जन्म के साल का आखिरी अंक 0, 0 या 1, 1 है। अगर आपका अंक 0 या 1 है तो आध्यात्मिक नजरिए से आपकी आत्मा को चाइल्ड सोल या शिशु आत्मा की अवस्था में माना जाता है। अब यहाँ बच्चा शब्द सुनकर यह मत सोचिएगा कि आप में अक्ल कम है या आप अनुभवहीन हैं। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब कुछ और है और बहुत खूबसूरत है। इसका मतलब है ताजगी। सोचिए, जब कोई बच्चा पहली बार गार्डन में जाता है तो वो कैसे हर फूल को, हर तितली को, घास की नमी को बड़ी हैरानी और खुशी से देखता है। 0 और 1 अंक वाले लोग जीवन को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। इनकी आत्मा में एक गजब की फ्रेशनेस होती है। ये दुनिया की चालाकियों से, उसकी कड़वाहटों से अभी भरे नहीं हैं। इनका लेंस बिल्कुल साफ है। इसलिए आप देखेंगे कि इन लोगों में क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा कूट कूट कर भरी होती है। ये हर चीज को जानना चाहते हैं, छू कर देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं। इन लोगों का दिल कांच की तरह पारदर्शी होता है। जो इनके मन में होता है वही चेहरे पर। ये अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को फिल्टर करना नहीं जानते। अगर खुश हैं तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि ये खुश हैं, और अगर दुखी हैं तो इनका चेहरा लटक जाएगा। इनके पास वो मास्क नहीं होता जो दुनियादार लोग पहनकर घूमते हैं। यह इनकी सबसे बड़ी ताकत भी है और कभी कभी यही इनकी कमजोरी बन जाती है। ताकत इसलिए क्योंकि ईश्वर ऐसे साफ दिल वालों के बहुत करीब होता है। मेरे सदगुरु जी कहते थे कि परमात्मा की भाषा सरलता है और ये लोग सरल होते हैं। लेकिन कमजोरी इसलिए क्योंकि दुनिया कई बार इनकी इस मासूमियत को बेवकूफ़ी समझ लेती है। ये लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। कोई थोड़ा सा प्यार दिखाए, ये अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाते हैं, और जब सामने वाला इनके भरोसे को तोड़ डसता है तो ये बहुत गहराई से टूटते हैं।
इनका दिल मोम जैसा होता है, जल्दी पिघल जाता है लेकिन जल्दी चोट भी खाता है। लेकिन चाइल्ड सोल की एक खास बात यह है कि ये गिरते हैं, रोते हैं, झात हैं और फिर खड्डे हो जाते हैं फिर से भरोसा करने के लिए। इनमें कड्डी छवाहट ज्यादा देर टिक नहीं पाती। ये माफ करो और आगे बढ़ो वाली फितरत के मालिक होते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है, जैसे बारिश की बूंदें देखकर या किसी का छोटा सा गिफ्ट पाकर, तो समझ जाइए उसकी आत्मा अभी उस पवित्र शुरुआती दौर में है। ये लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने आए हैं, ये सीखना चाहते हैं, गलतियां करना चाहते हैं और उन गलतियों से फिर सीखना चाहते हैं। इनके लिए जीवन एक बहुत बड़ा सुंदर खेल का मैदान है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन लोगों की जिनका आखिरी अंक 2, 2 या 3, 3 है। यह जो अवस्था है इसे यंग सोल या युवा आत्मा कहा जाता है। अब जरा एक जवान आदमी की ऊर्जा को याद कीजिए, उसमें कितना जोश होता है, कितनी आग होती है कुछ कर गुजरने की। बस वही हाल इन आत्माओं का होता है। 2 और 3 अंक वाले लोग इस दुनिया में सिर्फ देखने नहीं आए, ये जीतने आए हैं। इनकी आत्मा में एक बेचैनी होती है, एक रेस्टलेसनेस। ये एक जगह टिक नहीं सकते। इन्हें लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ है पाने को और समय बहुत कम है। इसलिए आप देखेंगे कि ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं। इनमें आगे बढ़ने की, अपना नाम कमाने की, खुद को साबित करने की एक जबरदस्त भूख होती है। ये अक्सर सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, लोग मुझे जानेंगे कैसे। इनके जीवन में मैं यानी इनकी अपनी पहचान, आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है। मेरे सदगुरु जी कहते थे कि यह वो दौर है जब आत्मा अपने ईगो यानी अहंकार को विकसित करती है। घबराइए नहीं, यहाँ अहंकार का मतलब घमंड नहीं है, इसका मतलब है खुद के होने का एहसास। ये लोग अपनी जगह बनाना चाहते हैं। इन्हें भीड़ डाच का हिस्सा बनना पसंद नहीं होता। ये भीड़ डाच से अलग दिखना चाहते हैं। इन लोगों को चुनौतियां पसंद होती हैं। अगर आप इन्हें कह दें कि तुमसे यह नहीं हो पाएगा, तो फिर देखिए ये कैसे जी जान लगा देते हैं उसे करके दिखाने में। इनका जीवन एक रेस की तरह होता है। ये गिरते भी हैं, थकते भी हैं, लेकिन रुकना इनकी फितरत में नहीं होता। इन्हें लगता है कि अगर हम रुके तो पिछड़ी हच जाएंगे। यही कारण है कि 2 और 3 अंक वाले लोग अक्सर जीवन में बहुत सफलता हासिल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा तनाव यानी स्ट्रेस भी झेलते हैं। इनके अंदर भावनाओं का ज्वार भाटा चलता रहता है। एक पल में ये दुनिया जीतने का हौसला रखते हैं और दूसरे ही पल इन्हें गहरा खालीपन महसूस हो सकता है। ये रिश्तों में भी अपनी स्पेस और अपनी आजादी को बहुत महत्व देते हैं। ये प्यार चाहते हैं लेकिन बंधन नहीं। इनका संघर्ष यही है, बाहरी दुनिया की सफलता और भीतर की शांति के बीच संतुलन बनाना। ये अभी उस पड़ी डिढ़ाव पर हैं जहां इन्हें लगता है कि खुशी बाहर की चीजों में, अचीवमेंट्स में मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे ये ठोकरें खाते हैं, अनुभव लेते हैं, इनकी आत्मा पकती जाती है और ये समझदारी की तरफ बढ़ाने लगती है। अगर आप ऐसे हैं तो याद रखिए, आपकी यह आग, यह तड़प गलत नहीं है, यह आपकी आत्मा के विकास के लिए जरूरी ईंधन है। अब आते हैं अगले पड्डी हाव पर। जिन लोगों की जन्म तिथि का आखिरी अंक 4, 4 या 5, 5 है, यहाँ आकर कहानी थोड़ी बदल जाती है। इसे मैच्योर सोल या परिपक्व आत्मा की अवस्था कहा जाता है। इसे आप ऐसे समझिए कि जवानी का वो तूफानी जोश अब थोड़ा थमने लगा है और एक समझदारी, एक ठहराव जीवन में आने लगा है। 4 और 5 अंक वाले लोग जीवन को एक अलग चश्मे से देखते हैं। इनके लिए अब सिर्फ पैसा कमाना या नाम कमाना ही सब कुछ नहीं रह जाता। ये लोग अब मीनिंग यानी जीवन के अर्थ की तलाश में होते हैं। इनके मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या जीवन बस इतना ही है, सुबह उठो, काम पर जाओ, कमाओ और सो जाओ, या इसका कोई गहरा मकसद भी है। ये लोग संतुलन यानी बैलेंस ढूंढते हैं। इनके लिए इनके रिश्ते, इनका परिवार और इनकी मानसिक शांति इनके काम से ज्यादा जरूरी हो जाती है। आप देखेंगे कि ये लोग जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ही अच्छे, सुलझे हुए और भरोसेमंद इंसान होते हैं। अगर 4 या 5 अंक वाला व्यक्ति आपको कोई जुबान देता है तो वो उसे निभाने की पूरी कोशिश करेगा। ये हवा में महल नहीं बनाते, ये जमीन पर घर बनाते हैं। मैच्योर सोल्स को ड्रामा पसंद नहीं होता। जहां बहुत शोर शराबा हो, लड़ाई झगड़े हों या उथली बातें हों, वहां से ये चुपचाप निकल जाना पसंद करते हैं। इन्हें गहराई पसंद है। ये चाहते हैं कि अगर किसी से बात हो तो वो दिल की बात हो, अगर कोई रिश्ता हो तो वो सच्चा हो। उथल्ले रिश्ते और दिखावे की दुनिया अब इन्हें आकर्षित नहीं करती। मेरे सदगुरु जी मानते थे कि इस अवस्था में आत्मा धीरे धीरे वापस अपने घर यानी ईश्वर की ओर मुद्दने लगती है। अभी तक जो दौड़ियच बाहर की तरफ थी वो अब भीतर की तरफ मुद्द जाती है। इसलिए आप पाएंगे कि 4 और 5 अंक वाले लोग अचानक से आध्यात्मिकता, योग, ध्यान या समाज सेवा की तरफ झुकने लगते हैं। इन्हें दूसरों का दर्द महसूस होता है।
ये अच्छे श्रोता होते हैं, यानी आपकी बात को ध्यान से सुनने और समझने वाले। इनके जीवन में भी मुश्किलें आती हैं, लेकिन ये उन मुश्किलों को देखकर घबराते नहीं, न ही हाय तौबा मचाते हैं। ये समझते हैं कि अगर मुश्किल आई है तो यह कुछ सिखाने आई है। इनका नजरिया ऐसा होता है कि चलो इससे भी निपट लेंगे, इससे भी कुछ सीख लेंगे। ये जो एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने का भाव है, यही इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये लोग एक ऐसे पेड्डियच की तरह हैं जिसकी जड्ढें अब जमीन में गहरी हो चुकी हैं, जो आंधी में हिलता तो है पर उखड़ता नहीं। और अंत में बात करते हैं उन खास आत्माओं की जिनका आखिरी अंक 6 6 7 7 8 8 या 9 9 है। इन्हें कहा जाता है ओल्ड सोल या प्राचीन आत्मा। अगर आपका अंक इनमें से कोई है तो यकीन मानिए आपकी आत्मा ने बहुत लंबा सफर तय किया है। आप इस धरती पर नए नहीं हैं। आप कई जन्मों का ज्ञान, कई जन्मों का अनुभव और एक गहरी समझ अपने साथ लेकर पैदा हुए हैं। ओल्ड सोल्स को पहचानना बहुत आसान होता है। ये वो बच्चे होते हैं जो अपनी उम्र से बड्ढे लगते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी आंखों में आप झांकेंगे तो आपको एक अजीब सी गहराई, एक पुरानी शांति दिखाई देगी, जैसे वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देख चुके हैं। इन्हें दुनियादारी के खेल बिल्कुल बचकाने लगते हैं। कौन किसके बारे में क्या कह रहा है, किसने कौन सा नया फोन लिया, कौन सा नया ट्रेंड चल रहा है, इन सब चीजों में इनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं होती। इन लोगों को अकेलापन खलता नहीं है, बल्कि इन्हें अपना अकेलापन प्यारा होता है। इन्हें खुद के साथ वक्त बिताना पसंद है। भीड़ भाड़ इन्हें थका देती है। ऐसा लगता है जैसे इनकी बैटरी लोगों के बीच डिस्चार्ज हो जाती है और इन्हें रिचार्ज होने के लिए एकांत चाहिए होता है। प्रकृति के करीब रहना, जानवरों से प्यार करना या बस चुपचाप बैठकर आसमान को निहारना, यही इनका सुकून है। 6 7 8 और 9 अंक वाले लोग बहुत इंट्यूटिव होते हैं, यानी इनका सिक्स सेंस बहुत तेज होता है। ये किसी इंसान से मिलते ही भांप लेते हैं कि वो कैसा है। कोई इनसे झूठ बोले तो ये उसे टोकते नहीं, बस मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि ये सच जानते हैं। इन्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, ये वाइब्रेशंस को परखना जानते हैं। इनका जीवन अक्सर आसान नहीं होता, बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि ओल्ड सोल्स के हिस्से में दुख और संघर्ष ज्यादा आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये टूटते नहीं हैं। इनका नजरिया ऐसा होता है कि ये सब माया है, ये सब गुजर जाएगा। इनके अंदर एक गजब का वैराग्य होता है। ये चीजों को पकड़ दच कर नहीं रखते। इन्हें पता है कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा, तो फिर रोना किस बात का। मेरे सदगुरु जी कहते थे कि ओल्ड सोल्स इस धरती पर टीचर या गाइड बनकर आती हैं। ये दूसरों को रास्ता दिखाने आती है। जरूरी नहीं कि ये कोई गुरु बनकर मंच पर बैठे। हो सकता है ये आपके घर का कोई बुजुर्ग हो, कोई दोस्त हो या कोई पढ़डौसी हो। इनकी बस मौजूदगी ही काफी होती है। जब आप बहुत परेशान होते हैं और ऐसे किसी व्यक्ति के पास जाकर बैठते हैं तो बिना कुछ कहे ही आपको शांति मिलने लगती है। इनकी आभा ऑरा में ही हीलिंग होती है। इनका आखिरी पड़ाव है ईश्वर में विलीन हो जाना। इसलिए इनका मन संसार से उचाट रहता है और परमात्मा में ज्यादा रमता है। ये अब वापस घर जाना चाहते हैं। इनका अहंकार, इनका मैं बहुत छोटा हो चुका होता है। ये सेवा भाव से भरे होते हैं। ये दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि इन्हें वाहवाही चाहिए, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें दूसरों का दर्द अपना लगता है। इनकी करुणा विशाल होती है। तो दोस्तों, यह थी कहानी उन अंकों की जो आपके जन्म के साल के आखिर में चुपचाप बैठे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। क्या मैं वो मासूम बच्चा हूँ 0 से 1, वो जोशीला योद्धा हूँ 2 से 3, वो सुलझा हुआ समझदार इंसान हूँ 4 से 5, या वो ज्ञानी फकीर हूँ 6 से 9? सच तो यह है कि कोई भी अवस्था छोटी या बड़ी नहीं है। कोई भी बेहतर या बदतर नहीं है। जैसे स्कूल में पहली क्लास का बच्चा 10वीं क्लास के बच्चे से छोटा नहीं होता, बस वो अपनी यात्रा के अलग पड़ाव पर होता है। वैसे ही हम सब अपनी अपनी क्लास में हैं, अपना अपना पाठ सीख रहे हैं। एक यंग सोल को एक ओल्ड सोल से सीखना चाहिए कि शांति कैसे मिलती है, और एक ओल्ड सोल को एक चाइल्ड सोल से सीखना चाहिए कि खुलकर हंसा कैसे जाता है। हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आपकी आत्मा की उम्र क्या है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी यात्रा को कितनी ईमानदारी से जी रहे हैं। मेरे सदगुरु जी कहते थे कि अंत में हम सबका लक्ष्य एक ही है, उस परम पिता परमात्मा की गोद में वापस लौटना जहां से हम सब आए हैं। यह जीवन, यह जन्म, यह अंक, ये सब उस वापसी के सफर के छोटे छोटे मील के पत्थर हैं। तो अगली बार जब आप अपना बर्थडे मनाएं तो सिर्फ मोमबत्ती मत बुझाइएगा। एक पल के लिए रुकिएगा, अपनी जन्मतिथि को देखिएगा और खुद से कहिएगा, मैं एक अनंत यात्रा पर हूं और यह अंक मेरा आज का पड़ाव है। अपने स्वभाव को स्वीकार कीजिए। अगर आप भावुक हैं
तो उसे कमजोरी मत मानिए, वो आपकी चाइल्ड सोल का तोहफा है। अगर आप बेचैन हैं तो उसे गलत मत मानिए, वो आपकी यंग सोल की ऊर्जा है। कुदरत ने, इस ब्रह्मांड ने आपको जिस दिन भेजा, जिस समय भेजा और जिस अंक के साथ भेजा, वह रैंडम नहीं था, वह चुना हुआ था, वह आपके लिए ही बना था। उस डिजाइन पर भरोसा रखिए, आपकी आत्मा बिल्कुल सही समय पर, बिल्कुल सही जगह पर है। बस चलते रहिए, सीखते रहिए और अपनी रोशनी को, चाहे वो जैसी भी हो, इस दुनिया में फैलाते रहिए, क्योंकि अंत में हम सब रोशनी ही तो हैं जो अलग अलग रंगों के कांच से चमक रही है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।